Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Assalamu alaikum to all of you, class 7th. I welcome you all in the Google online classes and I hope that you all are fine and good at your home. Dear students, as you know that your course is completed now and now we start revision and we revise first 3 chapter in a very detailed lecture during the classes. So in the online classes we start revision from chapter number 4. So students, today we revise the unit number 4 that is about environment and feeding relationship. सो स्टूडेंट्स आज जो हम दोहराई करेंगे या रिवीजन करेंगे वो हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की जो है एनवायरनमेंट और फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो वो सारी की सारी सराउंडिंग जहाँ पे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग है हम उसे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट जो है उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली देखा जाए तो ये कलेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो लिविंग थिंग्स होती हैं और साथ ही साथ यानी कि ज़िंदा चीज़ें, ज़िंदा जानदार होते हैं, और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़िंदा नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि चेयर है, टेबल है, एयर है, वाटर है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पानी चाहिए तो वो अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं, अगर उन्हें हवा चाहिए तो वो अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं, अगर उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो वो उनके एनवायरनमेंट से में मौजूद होती है, अगर उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ रहना है तो उन्हें फिर भी एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमें पता है कि कॉन्टीन्यूसली हमारे पास एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन होता है, इसलिए हमारे पास एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, बेसिकली व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? सो योर आंसर मस्ट बी द सराउंडिंग ऑफ एवरी लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट. So it is the surrounding of every living thing. So what is the composition of environment? Environment is the collection of living things and non-living things, and it is totally made up of living things and non-living things. And what is the importance of environment? That every living organism depends upon its environment for its survival. Why? Because environment. Why environment is important? Because from environment all the living organisms take their essential nutrients and all the things that are necessary for their survival. सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और फीड भी करते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें भी वो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। वहाँ पे वो अपने एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, यानी कि फीडिंग का मतलब आपको पता है खाते पीते हैं। इसके अलावा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी नस्लों को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन आवर टॉपिक वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स. Components, what is the meaning of components? Components mean parts. And what is an ecosystem? An ecosystem is the community of the plants, animals, small organisms that live, feed, reproduce and interact with one another and with their non-living environment. So basically the interaction between the living organism and non-living organism is called its ecosystem. So student, this is an ecosystem. You can see here that different type, the sun is the ultimate source of energy which give light to the green plants. Green plants prepare their food, and different type of organism that feed upon the
plants, and then they continuously depend upon one another. For example, in this picture you see that the grasshopper, this is the mice, this is the eagle, and this is snack, and these are the mushrooms. So they depend upon each other and with their environment. So how plants prepare their food? By taking carbon dioxide from environment, and from their soil plant get water. So when the plants prepare their food, it must be eaten by the different type of animal, variety of animal. For example, this grass is eaten by grasshopper, this grasshopper is eaten by this mice is eaten by this snack is eaten by this eagle is eaten by different type. Due to the death of this eagle, its material is mixed into the soil, and from these nutrients the mushrooms are developed, and then the life is continue. तो इस तरह से देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वो सन से लेते हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं. इस ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, उसको फिर ये चूहा खाएगा, उसको फिर ये स्नैक्स खाएगा, स्नैक्स को ये ईगल खाएगा, और जब इस ईगल की अल्टीमेट डेथ हो जाएगी तो ये सॉइल में इसके न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हो जाएंगे. उन न्यूट्रिएंट्स से नरिशमेंट हासिल करेंगे ये मशरूम्स, और मशरूम्स ग्रो करेंगे, और इस तरह से कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक दूसरे के ऊपर और अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सेल्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट. एज द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड and it is eaten by, now this grass is eaten by grasshopper, it is eaten by mice eaten by snack eaten by eagle, and eagle, when due to the death of the eagle, its nutrient mix with the soil, and from this different type of bacteria and microorganism break their dead body and turn them into nutrients, and these nutrients are taken by mushrooms, and then these nutrients are and all the essential nutrient from the environment, the grass or green plants take from its non-living environment, and then the cycle is continue. सो स्टूडेंट्स, ये तो था इकोसिस्टम के बारे में. अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन के कलेक्शन को कहा जाता है. और पॉपुलेशन क्या होती है कि जब एक जैसे इंडिविजुअल एक ही जैसी जगह पे रहते हैं और उनकी एक ही जैसी रिक्वायरमेंट होती है, हम उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, पॉपुलेशन ऑफ मंकीज़, पॉपुलेशन ऑफ डंकीज़. लेकिन जब डंकीज़, मंकीज़ सारे के सारे एक ही जगह पर रहते हैं तो वो कम्युनिटी बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, सी कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़. सो व्हाट इज़ कम्युनिटी? कम्युनिटी इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. एंड व्हाट इज़ population is a group of same individual that live in the same area and having same requirement. So how you define the ecosystem in one word? That we say that ecosystem, हम ecosystem को shortly कैसे define करते हैं कि ये एक basic fundamental unit है environment का. So what is an ecosystem? So your answer must be it is the basic fundamental unit of an environment. अब इकोलॉजी क्या होती है? जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो इसको हम इकोलॉजी कहते हैं या एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं. सो व्हाट इज इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी. अब कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के? जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की तो हमारे पास इकोसिस्टम के जो हैं वो कितने जो है वो आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं. तो हमारे पास जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं. और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? वो हमारे पास एक है जी बायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग कंपोनेंट्स, और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? ईच इकोसिस्टम हैव 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जो जिंदा हिस्सा होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. और एबायोटिक, ए मीन विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का. सो व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर द लिविंग पार्ट विच इंक्लूड एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट आर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम that include light, water
वाटर एंड एयर। अब सबसे पहले सनलाइट क्या है या सूरज की रोशनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। प्लांट्स इस एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस शो करते हैं या अपना फूड बनाते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर एबिलिटी है कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता और हम इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं उनका अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? सनलाइट है, और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मदद से। सो व्हाट इज सनलाइट? इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स टू कैरी फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब हमारे पास एक्सचेंज कैसे होता है मटेरियल्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान? तो आपको पता है कि प्लांट्स सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़मीन से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से हमारी एनवायरनमेंट में एक्सचेंज हो जाते हैं या दोबारा से हमारी एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं। कैसे? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, यानी कि आपको पता है एक्सक्रीशन में वो अपना वेस्ट मटीरियल जो है वो बाहर निकालता है, रिस्पायर करता है, सांस लेता है, या जब वो मर जाता है तो डिकम्पोजिशन से ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से हमारे एनवायरनमेंट को मिल जाती हैं। तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज होता है मटेरियल का लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान और उसकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। So, what is the exchange of material between the living organisms and the non-living environment? That plant, where the plants obtain their nutrients, plants obtain their nutrient from the soil, and where the plants obtain their carbon dioxide, plants prepare their get their carbon dioxide from the air. And how the carbon dioxide and nutrient return to the environment again? They are returned to the environment when the living organism excrete, respire, and when they die. So there is a continuous exchange of materials between the living and non-living things in our environment. Now I sum up my lecture. Today we discuss about environment. That what is environment? Basically it is the surrounding of the living organism. And what is the ecosystem? Ecosystem is a community of plants and animal and small organisms that live, feed, reproduce with one another and also interact with their environment. So what is the it is called the ecosystem. So how we shortly explain the ecosystem? That it is the basic functional unit of an environment. What is community? It is the group of different population. And what is population? It is basically the same individual that live in the same area. We call them population. What is ecology? When we studied about the relationship of living organism with the non-living environment, we called it ecology. What are the components of ecosystem? There are two parts or components of ecosystem: biotic and abiotic. What is the biotic component? It is a living part that include plants and animals. What are the abiotic component? Abiotic is the non-living part of the ecosystem that include air, water, gases, etc. How the material are exchanged between the living and non-living environment? That the living organism get their and prepare their food, and they get their nutrient from the soil and carbon dioxide and the air, from the air, and all the material is exchanged into the air when the living organism die, excrete, or when they respire. So there is a continuous exchange of material between the living thing and their non-living environment. So students, what is your homework? Your homework is question number 1. Name the basic components of ecosystem. So your answer must be the basic components of ecosystem are biotic and abiotic components. You can also see the answer from page number 40 of your book. Question number 2. If there is no rainfall for 2 years in the ecosystem, what will happen to the consumer? The answer is, when there is no rainfall for 2 years in an ecosystem, then the consumer become die due to the non-availability of water. So what is the ultimate source of energy in the ecosystem? So your answer is the sun is the ultimate source of energy in the ecosystem. So students, आपने ये क्या करना है कि ये तीनों क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपकी कॉपी पे रिटन हैं, आपने इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है और इन्हें राइट करना है अपने असाइनमेंट शीट्स के ऊपर नीटली और क्लीनली। और दूसरी बात जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बतानी थी वो ये बतानी थी कि आपके ये होमवर्क के जो असाइनमेंट्स हैं ये आपके पास 50% मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट ये बतानी थी कि 24 जनवरी को जो है वो प्राइमरी सेक्शन का एंट्री टेस्ट है और 31 जनवरी को आपके पास प्राइमरी सेक्शन के जो ऊपर वाले सेक्शन है उन सब का यानी 5th ऑनवर्ड्स जो हैं सबके एंट्री टेस्ट हैं। और इसके साथ साथ आपसे स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाएगा और जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट को पास करेंगे और 90% से ऊपर परसेंटेज जिनकी होगी उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और वो फिर फ्री पढ़ेंगे। और हर क्लास से वो बच्चे लिए जाएंगे जो 90% से अबव लेंगे। आपने होमवर्क की सबमिशन जो है वो 27
जनवरी को मस्ट करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह फेब में आप लोगों से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। 50% आपके एग्ज़ाम के मार्क्स इंक्लूड होंगे और 50% आपकी होम असाइनमेंट के। तो इसलिए आपने बच्चों जितने का सारा जितना भी कोर्स है उसको अच्छे से तैयार करना है और रोज़ का रोज़ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस वक्त आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा या एंट्री टेस्ट होगा इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप स्कॉलरशिप बड़ी आसानी से अवेल कर सकते हैं। तो डू प्रिपेयर योर ऑल चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द कोर्स कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।